तो आज 1 अक्टूबर हो गया ना। 1 अक्टूबर दिन रविवार है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं खास करके भिन्न संबंधी आपको जानकारी दे दे। उसके बाद भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना, भिन्न के भाग, भिन्न के लघुत्तम, भिन्न के महत्तम, भिन्न के दशमलव, इन तमाम चीजों का जो दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना, दशमलव के भाग, दशमलव के लघुत्तम, दशमलव के महत्तम, इस तरह से हम बताएंगे हैं। तो सबसे पहले हमको जानकारी प्राप्त क्या करना है? भिन्न के बारे में क्या प्राप्ति करना है? भिन्न के बारे में ना जी। किस चीज की प्राप्ति करना है? भिन्न के बारे में विशेष जानकारी प्राप्ति करना है। तो सबसे पहले हम भिन्न के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये भिन्न इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे? भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। तो चलिए अभी हम लोग भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के भाग के नाम से जानते हैं। बहुत पहले बट्टा के जोड़, बट्टा के घटाव, बट्टा के गुना, बट्टा के भाग, बट्टा के लघुत्तम, बट्टा के महत्तम, दशमलव में बदलना, परिवर्तन करना। और अभी का जो दौर चल रहा है उसमें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय संख्या का घटाव, परिमेय संख्या का गुना, परिमेय संख्या का भाग, इस तरह से हम बोलते हैं। तो क्या अभी भिन्न जो है, जैसे भिन्न का परिचय देते हैं 2/3, यही हुआ बट्टा। क्या हुआ? इसको लाइन जो है ये क्या हुआ? बट्टा। बट्टा के मतलब क्या? 2/3 का मतलब हुआ 2 को 3 बराबर भागों में विभाजित करना, बांटना। 3 हिस्सों में क्या करना है? इसको बांट देना है। ये 2 जो है उसको 3 भाग में बांट देना है। यही हुआ भिन्न। तो भिन्न को हम परिमेय संख्या के नाम से भी जानते हैं। नया जो है परिमेय संख्या, आगे क्या होगा इसका नाम तो समझना है बाद में, पहले इसको समझिए। तो ये भिन्न जो है, भिन्न जो होता है हमेशा सरलतम रूप में होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? हमेशा सरलतम रूप में होता है। तो जो संख्या, क्या बोलिएगा? जो संख्या p/q, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाता हो, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाता हो। p और q क्या हो? पूर्णांक हो। p और q क्या हो? पूर्णांक हो। और q बराबर 0 न हो। समझे ना? तो ऐसी संख्या को हम साधारण भिन्न कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5, 7/9, 11/13, 17/19, ये सब जो है क्या है? भिन्न संख्या है। क्या है? भिन्न क्या है? संख्या है। क्या है? भिन्न संख्या। अब समझे कि नहीं? ये सब क्या है? भिन्न संख्या है। तो क्या बोलिएगा? जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाता हो, p और q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन q बराबर 0 न हो। समझ गए ना? अब भिन्न के विभिन्न रूप होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या? फ्रैक्शन है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन है। काइंड्स ऑफ, काइंड है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्न के
विभिन्न प्रकार, विभिन्न रूप, समझ गए ना। तो एक होता है संक्षिप्त भिन्न, जिसको सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भिन्न के, जैसे होता है ना संक्षिप्त भिन्न। क्या? संक्षिप्त, संक्षिप्त भिन्न, इसको क्या बोलेंगे? संक्षिप्त भिन्न। तो संक्षिप्त भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संक्षिप्त भिन्न को, इसको सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो ये क्या हुआ? यदि दिए गए भिन्न का अंश तथा हर एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो ऐसे भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। अंश और हर, क्या? अंश और हर एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो ऐसे भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहा जाता है। ऐसे भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहा जाता है। कैसे? क्या बोलिएगा? जो भिन्न का अंश तथा हर, जिस भिन्न का अंश तथा हर, जिस भिन्न का अंश तथा हर एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो, एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो तो ऐसे भिन्न को संक्षिप्त भिन्न या सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे 5/7 है, 5/7, 3/8, 9 7/11 है ना, 13/17, ये सब देख रहे हैं। क्या बोल गए? सो ये सब क्या है? संक्षिप्त भिन्न है। क्या है? संक्षिप्त भिन्न। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित, उचित भिन्न। ध्यान में रखिए, सब जगह नहीं मिलेगा जी। किसको पास टाइम है इतना डीपली जाने का? इसीलिए मैथमेटिक्स का सुपरस्टार बनना है तो इसको दिमाग में रख लीजिए। जो पढ़ाते हैं उसको जीवन में साध लीजिए जी। तो जीवन भर पछताते रह जाइएगा, बाप बाप करते। मैथ बताने वाला बहुत रेयर केस में मिलता है, ऊपर जहाँ पर सब पढ़ा लेता है। तो क्या है? अनुचित, उचित, और एक क्या होता है? अनुचित। तो उचित, इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इसको उचित भिन्न कहते हैं। तो भिन्न का अंश उसके हर से कम हो, भिन्न का अंश जो हो उसके हर से कम हो, मतलब कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से कम हो, अर्थात डिनोमिनेटर नॉमिनेटर से अधिक हो, तो ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहा जाता है। ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहा जाता है। जैसे 5/7 है, 3/8 है, 7/11 है, या 9/10 है, 12/50। इस सब जो भिन्न हुआ है, 20/41,
ई सब जो भिन्न हुआ ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। क्या बोलेंगे हिंदी में? उचित। एक होता है अनुचित। अनुचित का मतलब क्या हुआ? अनुचित का मतलब क्या हुआ? बेटा बाप से बड़ है, ना हुआ? बेटा बाप से बड़ है, या अर्थात बाप बेटा से छोट है, तो क्या हुआ? अनुचित ना हुआ। बाप से कहूँ बेटा बड़ होता है, रे बाप से कहूँ बेटा बड़ होता है, तो इस तरह का यह क्या है? अनुचित है। जैसे बेटा, बेटा बटे बाप है, तो ये जो है हमेशा छोटा होगा बाप से, तो यह उचित हो गया। यह क्या हो गया? उचित हो गया। लेकिन बाप, बाप बटे बेटा, ये जो है हमेशा छोटा होगा बाप से, तो यह हुआ अनुचित। क्या हुआ? अनुचित। क्या हुआ? अनुचित। इसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। चलिए, ये क्या है? ये क्या है? अनुचित भिन्न। किसी भिन्न संख्या, भिन्न का अंश उसके हर से, अंश उसके हर के बराबर या बड़ा हो, ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंश उसके हर के बराबर, उसके हर के बराबर या बड़ा हो, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तो ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न बोला जाता है। जैसे 8/5 या 8/8, समझ रहे हैं बात को? 9/2, 7/5, ये क्या है? अनुचित। क्या है? अनुचित भिन्न है। ठीक है, क्या है? अनुचित भिन्न है। अब एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स। क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स, मिक्स क्या? मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भी। क्या? मिश्रित, मिश्रित भिन्न। ये क्या है? ये मिश्रित भिन्न क्या है? जैसे वह भिन्न जो एक पूर्णांक, वह भिन्न जो एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो। एक पूर्णांक अपूर्णांक होना चाहिए और भिन्न से मिलकर बनी हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? जैसे 2.3/5, 7.9/8 ना, 10.4/6, 16.1/2, ये सब क्या है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ध्यान दीजिए हम क्या लिख रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी इतना ही हम समझा देते हैं। इतना जब तक नहीं समझेगा तब तक क्या जानेगा कौन भिन्न कौन क्या है, इसका क्या काम है? चलिए आगे देखिए। अब आगे क्या है? आगे क्या है? अब एक है और आगे देखिए। एक हुआ मिश्रित भिन्न, इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ना। क्या है? यह क्या है? मिश्रित। ये जो आगे बता दिए मिक्स्ड मतलब मिश्र भिन्न, एक क्या है? मिश्रित। क्या है? मिश्रित,
मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न और मिक्स्ड भिन्न लगभग समान है। क्या है? लगभग, थोड़ा बहुत के अंतर, जैसे लंगड़ा उंगड़ा भिन्न हो जाता है, वो हुआ मिश्रित भिन्न के अंतर्गत आ जाता है। क्या होता है? मिश्रित भिन्न। जैसे वह भिन्न के अंश तथा हर दोनों भिन्न हो, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5 फिर बटे 7/8, इस तरह का भिन्न हो। 4/5 बटे 7/9 है, 11/13/17/19, इस तरह का हो, तो ऐसे भिन्न को क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न बोला जाता है। और एक होता है कौन सा भिन्न? व्युत्पन्न भिन्न, जिसको रेसिप्रोकल कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब क्या? मतलब व्युत्पन्न भिन्न है। व्युत्पन्न भिन्न है। किसी भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर जो नया भिन्न होता है, उसी को मूल भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम भिन्न। जैसे किसी भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल देते हैं, उलट फेर कर देते हैं, तो ऐसे भिन्न को रेसिप्रोकल भिन्न बोला जाता है। जैसे देखिए 3/4 हुआ है, इसको बदल कर 4/3 कर दिए, तो यही इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 4/3। 7/9 को रेसिप्रोकल 9 क्या हो जाएगा? 7। इस तरह का रेसिप्रोकल भिन्न होता है। अब चलिए, अब क्या है, अब कुछ आपको बता दे। अब यहाँ से क्या है, सब चीज से परिचय तो ले लिए। अब हमको भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना, भिन्न के भाग, भिन्न के लघुत्तम ना, LCM है, HC ना, क्या होता है? लोएस्ट लिस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब होता है ना। तो ये सब हमको ज्ञान हासिल करना है। ठीक है, तो चलिए, जैसे भिन्न के जोड़ हुआ, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़िए, थोड़ा सा परिचय देते, अगले दिन बताएंगे। है, जैसे भिन्न के जोड़ हुआ 4/5 जोड़ 9/20 हो गया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है नोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर, इसको नोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर है। 4 को क्या बोला जाता है? नोमिनेटर, नोमिनेटर। और 5 को बोला जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसको बोला जाता है अंश, हिंदी में इसको बोला जाता है हर। ठीक है, अंश बटे हर है भी, तो इसको जोड़ना है, तो क्या जोड़ेंगे? जैसे 5 नीचे वाले डिनोमिनेटर को लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे? लघुत्तम। तो 5 और 20 का लघुत्तम, 5 और 20 का लघुत्तम। ऐसे देखिए, तो क्या लगाएंगे? 2 से, तो 2 से तो दोनों अब नहीं करता है, 3 से भी नहीं करता है, तो क्या लगाएंगे? 4 से भी नहीं कट रहा है, तो लगाएंगे क्या? 5। तो 5 1 5, 5 चौक 20, तो क्या हो जाएगा? 5 × 4 = 20। इसका लघुत्तम कितना हो गया? 20 हो गया। और 20 में क्या करेंगे? इसके हर, मतलब डिनोमिनेटर, हर से इसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको नोमिनेटर में गुना करेंगे। तो 5 चौक 20, तो 4 में 4 से गुना करेंगे, तो 4 चौका 16, प्लस है तो प्लस दे देंगे,
फिर 20 में 20 से भाग देंगे, 1 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9, तो 16 9 25 बटे 20। अब इसको काटिए, कितना बचे 25, 5 चौक 20, 5 बटे 4, इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो 1/1/4, यही हो गया आंसर। इस तरह से भिन्न के जोड़ हम जोड़ते हैं। और देखिए, और आगे थोड़ा देखिए, और देखिए, घबराइए नहीं, A to Z समझिए, एक एक बात को समझिए। जीवन में कभी भी हेजिटेशन में मत रहिए, संशय के दायरे में मत रहिए। कंफ्यूज रहने वाला इंसान ही कभी सफलता का ताज नहीं पहन सकता है। इसीलिए हमेशा नीट बोल्ड होना चाहिए। कोई भी ज्ञान पर फुल बोल्डली, मतलब पूर्ण विश्वास के साथ उस पर अमल कीजिए। पूर्ण विश्वास जीवन में रखिए। नहीं हमको इस पर विश्वास है, जो सीख गए तो सीख गए, नहीं सीखना, नहीं सीखना बेवकूफी नहीं है। नहीं सीखिए, 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार में सीखिए, लेकिन जो भी ज्ञान हासिल कीजिए वो ठोस ज्ञान हासिल कीजिए। नहीं सीखना कोई बेवकूफी थोड़े है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या? नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। जब तक आपको दिमाग में नहीं घुसेगा तब तो जिंदगी भर नहीं घुसेगा। फिर हम प्रयास करेंगे, तब तक हम प्रयास करते रहेंगे जब तक उस हिसाब के बारे में हमको पूर्ण जानकारी नहीं हो जाए। इसीलिए पूर्ण हिसाब की जानकारी रखना चाहिए। अपूर्ण ज्ञान जो होता है वो विनाश का कारक होता है। इसीलिए अपूर्ण ज्ञान मत रखिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन लीजिए, 7 बटे 12 जोड़ 9 बटे कितना 16, हाँ, तो इसको जोड़ना है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को लघुत्तम लेंगे। 12 16 ऐसे कीजिए तो 2 से 6 8, फिर 2 से कीजिए तो 3 4। अब लसन निकालिए, लसन निकाल देते क्या निकालेगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 हो गया। 2 दूना 4 3 12, 12 चौक 48, यही हो गया इसका लसा कितना 48। अब 48 में भाग दीजिए 12 से, तो 12 चौक 48, 4 आ गया भागफल। भागफल में 7 से गुना कीजिए, 7 चौक 28, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 16 से भाग दीजिए 48 में, तो 16 48, 3 में 9 से गुना कीजिए तो 9 27। इस तरह से कितना 28 दूना 56, एक कम कर दीजिए तो कितना हो गया 55 बटे 48, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से भिन्न के जोड़ हमको बनाना है। भिन्न के घटाव भी यही है। चलिए कल हम बताएंगे, थोड़ा और खूब डिटेल में बताएंगे।